अर्थालंकार का दूसरा भेद होता है रूपक अलंकार। इसके पहले हमने कर लिया है कि उपमा अलंकार क्या होता है। देखो रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें जो उपमेय और उपमान होते हैं ना, उनको एक रूप मान लिया जाता है, मतलब दोनों को अलग अलग नाम मान के एक रूप मान लिया जाता है। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या हो जाता है, जिससे तुलना की जाती है। मतलब क्या हुआ, उपमेय क्या हुआ कि आप किसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय हो जाएगा, और आप किससे तुलना कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। उपमा अलंकार में क्या होता था कि उपमेय और उपमान के बीच में हम कंपैरिजन करते थे, तुलना करते थे। लेकिन रूपक अलंकार में हम तुलना नहीं करेंगे, हम दोनों को एक ही मान लेंगे। मतलब दोनों जो उपमेय और उपमान है ना, वो दोनों एक ही है, मतलब एक ही रूप है उनका। और जो रूपक अलंकार होता है ना, उसमें उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह जो हाइफन होता है ना, उसका प्रयोग होता है। उपमा अलंकार में भी हाइफन का प्रयोग होता था, लेकिन उसमें उपमान के बाद जो सा सी से सम होता था ना, उन दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग होता था। लेकिन रूपक अलंकार में जो उपमेय और उपमान होंगे ना, उनके बीच में हाइफन का प्रयोग होगा, और इसमें सा सी से सम का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो यहाँ राम को ही रतन बोल दिया गया, ये नहीं बोला जा रहा है कि राम रतन के जैसा है या रतन के समान है। राम रतन मतलब दोनों का एक ही रूप है, राम ही रतन है, ऐसा बोला गया है। और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। राम क्या है, राम उपमेय है, और रतन क्या है, उपमान है। मतलब उपमेय और उपमान को एक ही रूप मान लिया गया है, दोनों के बीच में तुलना नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राय। देखो चरण कमल मतलब चरण को ही कमल बोल दिया गया है, मतलब चरण और कमल दोनों को एक रूप मान लिया गया है, इसमें तुलना नहीं किया जा रहा है। और दोनों के बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। सुख चपलासा दुख घन में उलझा है, चंचल मन कुरंग। देखो सुख चपलासा, तो सुख और चपला के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि सुख कैसा होता है, चपला सा होता है। मतलब चपला सा मतलब क्या, विद्युत के समान होता है, जैसे आता जाता रहता है, तुरंत आता है और चला जाता है। तो सुख चपला सा, तो हम क्या कर रहे हैं, सुख और चपला के बीच में तुलना कर रहे हैं। और देखो चपला के बाद सा का प्रयोग हुआ, यहाँ पे योजक चिन्ह भी है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, सुख चपला सा में उपमा अलंकार, क्योंकि उसमें उपमान के बाद क्या होता है, योजक चिन्ह और फिर सा सी से का प्रयोग होता है। और उपमेय और उपमान में क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो यहाँ भी सुख और चपला के बीच में हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ सा का भी प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। दुख घन में उलझा है। देखो दुख को ही घन बोल दिया गया, मतलब दुख और घन मतलब बादल, दुख बादल में उलझा है, मतलब दुख और घन क्या है, एक रूप है, एक समान है। मतलब उपमेय और उपमान एक रूप है, एक समान है। तो दुख घन ये क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। चंचल मन कुरंग। देखो कुरंग का मतलब क्या होता है, हिरण होता है, तो मन कुरंग ये दोनों के बीच में हम तुलना नहीं कर रहे, मन को ही कुरंग बोल दिया गया। मतलब दोनों मन और कुरंग क्या है, मन कुरंग मतलब एक समान है। उपमेय और उपमान दोनों क्या है, एक समान है, दोनों के बीच में हम तुलना नहीं कर रहे। और दोनों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार।